हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जी की जीएस। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम हुई है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर ईएसआई बिहार का, उसका टोटल 100 प्रश्नों का एकदम सटीक आंसर और फुल एनालिसिस के साथ यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो जल्दी से जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है 6/12/2020 यानी आज के डेट में, वो जल्दी से सारे प्रश्नों के सटीक आंसर को मिलाएं और अपना मार्क्स जरूर चेक कर लें कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा कि आपकी रिजल्ट कितने पर आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, देखते हैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्री एग्जामिनेशन 6/12/2020 के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था कि मांग में परिवर्तन का कारण क्या है। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न था और इसमें 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि। ये सभी सही आंसर हैं और इसका ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी था वो सही जवाब होगा। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान है, यह पूछी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा परतदार चट्टान। आपको पता हो कि लोएस जो है ये बालू से बना हुआ एक चट्टान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए D2O का अधिकतम प्रयोग, D2O जिसको हम भारी जल बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसका ज्यादातर प्रयोग हम परमाणु भट्ठी में किया करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए कि पेड़ पौधों में जाइलम का क्या प्रयोग है, जाइलम क्या कार्य करता है। तो आपको पता हो कि जाइलम एक संवहन ऊतक होता है। 2 संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसमें जाइलम जो है वो जल का स्थानांतरण यानी जल का वहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड और जितनी भी खनिज लवण है उसका स्थानांतरण करता है। तो आपसे क्या पूछा था, जाइलम का। अगला प्रश्न देखिए क्षुद्र ग्रह की बेल्ट जो है ये किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो आपको बता दूं बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो उपस्थित है। तो ये सही जवाब था। छठा क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। काफी आसान प्रश्न था ये। 21 जून को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत भारत ने ही किया है, ये भी याद रखेंगे आप। IIAF वेटरन पिन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो PT ऊषा का नाम याद रखना है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश शेयर करता है, इसका सही जवाब है आपका बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरे हुए, ये भी याद रखेंगे आप, प्रश्न पूछ देता है एग्जामिनेशन में। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। पानी के जमने से आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि पानी के जमने से आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है बूस बेल्ट घास का मैदान कहाँ है। तो ये साउथ अफ्रीका में है। सेबेस्टियन बिट्टल, इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुए थे। 12वां प्रश्न देखते हैं भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि। तो ये रेणुका है, सही जवाब इसका। सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन है। तो ज्योतिबा फुले जी का नाम याद रखना है आपको। 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बैंकों का विलय अभी हाल ही में किया गया था। किन 2 बैंकों का विलय किया गया। तो एक है विजया बैंक और एक है देना बैंक। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन है कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया था। तो अगस्त 1932 में किया था, जिस टाइम पूना पैक्ट हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे आप। 16वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो 22 भाषा है। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मशहूर युद्ध में हुआ था। 4th ये दोस्तों ये हुआ था 1799 में, याद रखना। ये 4था आंग्ल मशहूर युद्ध था। इसी आंग्ल मशहूर युद्ध में मैसूर का शेर कहा जाने वाला टीपू सुल्तान मारा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कबीर की वाणी का संकलन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा बीजक। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो वृक्ष संरक्षण, यानी पेड़ों से लोग चिपक जाया करते थे, पेड़ को काटने से पहले आप हमको काट दीजिए, यह आंदोलन चला था, इसे याद रखेंगे। उत्तराखंड में चला था ये। सुंदरलाल बहुगुणा इसके मेन लीडर थे। मुक्त पतन क्या है। तो मुक्त पतन यहाँ पर ये जो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, याद रखना है दोस्तों। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर कोई वस्तु गिरती है तो उसे कहते हैं हम लोग कि ये मुक्त पतन में गिर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं हम। त्वरण एक समान होना चाहिए। आगरा के संस्थापक कौन है। तो ये हैं सिकंदर लोदी, लोदी वंश के बहुत ही फेमस शासक थे ये, जिन्होंने आगरा का जो है स्थापना किया था 1504 में, याद रखना है। 1506 में इन्होंने अपनी पहली राजधानी भी बनाई थी। तो कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ देता है कि आगरा को अपनी पहली राजधानी बनाने वाले राजा का नाम बताओ। तो ये दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश से रिलेटेड है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों दीपक पुनिया का संबंध किससे है। तो ये कुश्ती है, रेसलर से रिलेटेड है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक कौन है। तो ये जीव और अजीब, ये दोनों हो जाएंगे आंसर। द्विसदात्मक व्यवस्था कहाँ है। तो बिहार में है। बिहार के साथ साथ भारत के और राज्य में, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, याद रखना ऑप्शन रहा होगा। तो ध्यान दीजिए बिहार ऐसे एक्चुअल में आंसर था आपका। नौकरशाही की विशेषता नहीं है, यह है स्वैच्छिक सदस्यता, ये सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 1763 के बीच चला था, इसमें हार किस सेना की हुई थी। तो ये फ्रांस की सेना की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य जो संस्थान है उसका
मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। आपके ऑप्शन में या तो स्विट्जरलैंड रहा होगा या जिनेवा रहा होगा। आप देख लीजिए क्या लगाए हैं आप। गोदावरी मूसी, ये एक क्वेश्चन था जिसमें सही मिलान करना था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये इसका आंसर गोदावरी और मूसी होगा। दोस्तों गोदावरी मूसी नदी से बिल्कुल संबंधित नहीं है, याद रखना है, क्योंकि कृष्णा की सहायक नदी जो है वो है मूसी नदी, गोदावरी की सहायक नदी मूसी नहीं होती है, तो गोदावरी मूसी इज द सही आंसर आपका। नागरिक ऑनलाइन पंजीकरण से लोग जो है वो ई मित्र से कराते हैं, ये ध्यान रखना है। थाइमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम था? विटामिन B1 का। आईटीबीपी ने एक अभियान शुरू किया था जो सिक्किम में, ये भी ध्यान रखना है। आईटीबीपी वाला क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? सिक्किम। चंपा राजधानी है किसकी? तो अंग की। अंग एक जामहा जनपद थी जिसकी राजधानी थी। भारत की नदी नहीं है, इस क्वेश्चन को देखो, ब्रह्मपुत्रा ये जो है ये हमारा तिब्बत साइड से निकलता है, भारत में ये आता है बहते हुए, लेकिन भारत से इसका उद्गम नहीं होता, इसलिए आंसर सही होगा। वर्गीज कुरियन का संबंध किससे दोस्तों? तो श्वेत क्रांति, या यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड भी हो सकता है। जब आप ऑपरेशन फ्लड, तो आप देख लीजिएगा ऑपरेशन फ्लड था या श्वेत क्रांति था। तो श्वेत क्रांति जो दूध से संबंधित है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने किया था। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये तालाब इसका सही जवाब है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होगा दोस्तों? तालाब होगा। क्षारीय मृदा धातु, ये बेरेरियम होगा। BA इसका सूत्र होगा। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा था आपका सही जवाब। के सिवान का संबंध किससे है? के सिवान किसके अध्यक्ष थे? तभी हाल ही में चर्चा में रहे थे, ये इसरो के अध्यक्ष है, ये ध्यान देंगे। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? सही जवाब है लोकसभा के सदस्य खुद चुनते हैं। कपड़ा धोने के साबुन में फिल्टर के रूप में काम में नहीं आता है, ये ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल जो है ये नहाने वाले साबुन में काम में आता है, कपड़े धोने वाले साबुन में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, पुलिस कमीशन स्थापना की जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये एंड्रयू फ्रेजर ने किया था, 1902 में हुआ था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ये टीकाकरण, और टीकाकरण किससे दोस्तों? स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो याद रखना आपके ऑप्शन में या तो टीकाकरण रहा होगा या स्वास्थ्य रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में हुआ था, जिसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मेंडल ने मटर परीक्षण में क्या बदलाव नहीं किया था? तो ये फूल की स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया था, याद रखना कि फूल कहाँ होगा, ये सही जवाब होगा आपका। एक निश्चित धनराशि, ये मैथ के प्रश्न है दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न आपने बनाया होगा, देख लेना, जिसका चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता है 1365, 2 वर्ष में संगत साधारण ब्याज पूछ रहा था, इसका सही जवाब होगा 1300 रुपया। कंप्यूटर जनरेशन में से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका सही जवाब होगा 5वां जनरेशन। एक क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश में फुडुगो नदी पर जो जल विद्युत परियोजना बनाई गई है ये कहाँ पर है? ये दीक्षी में है। इसी साल 2019 में इसका जो वहाँ के CM है उन्होंने इसका लोकार्पण किया अभी दीक्षी जिला में। ये शुष्क बर्फ क्या है? तो ये आप सब जानते हो, काफी फेमस क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब है। शुष्क बर्फ को जो होता है CO2 होता है। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ये भारत पूछा था कि विश्व पूछा था? इसके जवाब अगर भारत पूछा होता तो MB हनीफा जो है ये सही जवाब होगा। आप प्रश्न देख लीजिएगा सही से। महिला अधिकार अधिनियम 1791 जो है ये किसने शुरू किया था? ये ओल्पे डे गॉश ने शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूबा राजधानी है, फिजी की राजधानी है सूबा, याद रखना है। आवृत्ति के आधार पर भारत में संभावित भूकंप क्षेत्र, ये हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप होते हैं, ये आपको पता होना। स्वतंत्र अवध के संस्थापक कौन थे? ये है शहादत खान, ये भी याद हो जाना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ से भारत ने खरीदा है? ये अमेरिका से लिया है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। प्रशांत महासागर में स्थित ज्वालामुखी है, ये फ्यूजी फार्मा, ये जापान में पड़ता है दोस्तों। जापान के साथ जो महासागर है ये प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे आपके। भारत के जलीय जीव, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत के जलीय जीव किसे कहा गया है? तो गंगा डॉल्फिन को कहा गया है, इसको भारत का जलीय जीव का मान्यता दे दिया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, विभाजन के समय हुई हत्या और लूटपाट से संबंधित एक शब्द दिया हुआ था, जिसका सही जवाब होगा महाध्वंस, ठीक है। संवेदनेतर संस्थान क्या है? ये है नीति आयोग। एक क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड था, जिसका सही जवाब होगा 45 रुपया। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिला लीजिए, 45 रुपीज सही आंसर होगा आपका। भारतीय संविधान की अनुसूची की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 12। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीवाणु को विनाइट्रीकरण में भाग लेता है, ये सीडोमोनास होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सीडोमोनास। बहुत सारे लोग राइजोबियम के ऊपर चले गए हैं, बट राइजोबियम सही जवाब नहीं होगा, वो नाइट्रीकरण में भाग लेता है, विनाइट्रीकरण में भाग नहीं लेता है, तो सीडोमोनास सही जवाब होगा। एक क्वेश्चन पूछा था मैथ का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, जिसका सही जवाब होगा 80 रुपया। आप प्रश्न देख लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का अंग है, ऐसे करके क्वेश्चन था, तो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ये तीनों पंचायती अर्थव्यवस्था जो राज्य व्यवस्था है उसके अंग हैं, तो इसका सही जवाब होगा ये तीनों ऑप्शन जहां पर मैच कर रहा होगा वो। इजराइल की मुद्रा पूछ दिया था, शकेल इसकी मुद्रा है, ध्यान रखेंगे आप। वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारत में। इंश्योर पोर्टल जो है ये किसानों से संबंधित था, कृषि एवं किसान मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, इंश्योर पोर्टल को। LCR
परिपथ की अनुनाद व्यवस्था पूछा था, इसको याद रखेंगे ओमेगा इक्वल टू 1/LC, ये सही जवाब होगा आपका ओमेगा इक्वल टू 1/LC। सामान्य ताप पर पतन प्रति हजार पूछ दिया था, तो ये साढ़े 6 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही जवाब होना चाहिए, ये सही जवाब होगा। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी पूछेगा तो INS अरिहंत लगा दीजिएगा। मैथ्स का एक प्रश्न था दोस्तों, दो संख्याओं में कुछ अंतर करके कुछ डिजिट था, वो डिजिट ध्यान में नहीं है, उसका सही जवाब होगा 4150 और 2490। जहां पर भी ये ऑप्शन मैच कर रहा होगा आपने लगाया होगा, ध्यान में होगा तो आप इसको काउंट कर लीजिएगा सही में। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया गया अभी, तो दोस्तों ये हमेशा गोवा में ही होता है। 99% आंसर गोवा ही होता है, तो गोवा इज द सही आंसर इसका। एंटी टैंक मिसाइल कौन है? एंटी टैंक मिसाइल ये नाग है। ए सेंचुरी ऑफ नॉट एनफ, ये क्वेश्चन था कि ये किसकी किताब है, तो ये सौरभ गांगुली जी ने लिखा है, ये ध्यान में रखेंगे, सौरभ गांगुली किताब है ये। वायु दाब को मापा जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है, जिसका आविष्कार जो है वो ई टॉरिसेली ने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, दोस्तों 2020 में 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक क्रिकेटर भी शामिल है, रोहित शर्मा, यही ऑप्शन थे आपके एग्जामिनेशन में। एक ये कहते हैं प्रतिरोध वाला एक प्रश्न था, कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ था, इस वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 20/3 ओम, ये सही जवाब होगा प्रतिरोध वाले क्वेश्चन का, ये देख लीजिएगा। साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है, ये देवदास, ये दोस्तों शरत चंद्र ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं लिखा था, ये सही ऑप्शन होगा। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक 1930 में ये बना था हो ची मिन्ह, जिसको मतलब अंकल के नाम से भी फेमस है ये हो ची मिन्ह, ये याद रखेंगे। ज्वारीय जो ऊर्जा है ये पूर्ण भरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। इटाइपू बांध ये पराना नदी पर बनाया गया दोस्तों, और ये ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान देना है। इटाइपू बांध जो है ये पराना नदी पर है। एक क्वेश्चन था कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनके सहयोग के लिए RPF ने एक मुहिम चलाया था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था मेरी सहेली, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछा था, जल्दी जल्दी मिला लीजिए। एक तरह से देखिए तो बड़ा ही आसान मॉडरेट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, ना तो हार्ड ना तो टफ कह सकते हो। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम जो बंदरगाह है ये लोथल है, गुजरात में पड़ता है। ऑस्कर की बेस्ट फिल्म में दिया गया है पैरासाइट को इस बार। दोस्तों पैरासाइट जो है इसमें भी ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, अभी दिल्ली पुलिस से पूछा था ये क्वेश्चन कि नन इंग्लिश कैटेगरी में पहली बार किस फिल्म को जो है, ये नन इंग्लिश फिल्म को पहली बार बेस्ट फिल्म का ऑस्कर दिया गया है, जिसका नाम है पैरासाइट। दोस्तों ये कहाँ की फिल्म है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, पैरासाइट किस देश की मूवी है, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। चलिए, भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम पूछ दिया था, परम इज द सही आंसर। 2019 में विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये PV सिंधु ने जीता है। चलते हैं दोस्तों 87वां नंबर क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी, यहाँ पर गलती टाइप हो गया दोस्तों, महात्मा गांधी या गांधी जी रहने दीजिए, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो है ये चंपारण 1917 में हुआ था, जो तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। आसान क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। URL का फुल फॉर्म पूछ दिया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये कंप्यूटर में यूज होता है। पेन कार्ड जो होता है दोस्तों उसमें कितने डिजिट होते हैं, यह प्रश्न भी दिल्ली पुलिस में भी जस्ट ही पूछा था, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है दोस्तों ये। पेन में कितने नंबर होते हैं? तो 10 नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं, याद कर लीजिए। लाबेर कप ये टेनिस से संबंधित है, और काली मिट्टी की प्रचुरता जो है दोस्तों भारत के पश्चिम में यानी गुजरात में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। एक क्वेश्चन था कि डॉक्टर कलाम अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, इनको सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न में चले, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो ये 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों एक मैथ से था, मैथ कह लीजिए या रीजनिंग कह लीजिए। 35 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति कितने दिन में? काफी आसान क्वेश्चन था, आंसर इसका 14 दिन हो जाएगा। प्रस्तावना में नहीं है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस वर्ड का वर्णन नहीं किया गया है? तो संघवाद का वर्णन नहीं किया गया है। भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? तो गायन से है। अवंती की राजधानी का, तो उज्जैन याद रखेंगे। और सेंटियागो किसकी राजधानी है दोस्तों? चिली की, चिली सेंटियागो याद रखना है आपको। और दूषित जल द्वारा नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 99, और इसका सही जवाब दोस्तों निमोनिया। निमोनिया जो दोस्तों ये दूषित जल द्वारा नहीं होता है। चलते हैं दोस्तों ये 100वां क्वेश्चन, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपने सही आंसर मिला लिया होगा, जल्दी से कमेंट करो आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। और मैं अगर इसके कट ऑफ की बात करूं दोस्तों, तो एक तरह से क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है और थोड़ा सा एनालिसिस वाला भी है। अगर हम एक स्टैंडर्ड कटअप देखें तो 80 से
75 से 80 के बीच में रहने की उम्मीद है जनरल वालों के लिए। तो अगर आप 75 से 80 के बीच में सही कर रहे हो तो सेफ हो, ठीक है। तो इसी के दौरान 75 से के आसपास ही आपका कट ऑफ रहेगा। अगर इतना आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हो, चूंकि पीटी है और सीट भी काफ़ी कम है इसमें, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने की उम्मीद है। प्रश्न के लेवल भी थोड़ा सा उस हिसाब से थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।